नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी यह खबर है। शिवलिंग के दावे का धार्मिक विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है। अयोध्या पहुंचे अखिलेश यादव ने शिवलिंग के दावे को लेकर कह दिया कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, करवा सकती है। बाकायदा उन्होंने अयोध्या का नाम लेकर कहा कि एक समय रात के अंधेरे में अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी गई थी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने हिंदू धर्म के लिए आलोचना वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि कहीं पर पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन जाता है। तो अखिलेश यादव का यह बयान बहुत ही विवादित बयान बताया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। अयोध्या से बेहतर और हमारे पुराने लीडर से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। आप बताइए, चंदौली में पुलिस ने इतनी पिटाई की, इतनी मार पिटाई की, उस बेटी की जान चली गई और पुलिस कहने की आत्महत्या कर ली। इस सरकार में कुछ भी संभव है। तो अभी की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसे लेकर अब बवाल है। जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। और यही नहीं, उनका यह भी कहना था अयोध्या में कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा दी गईं। तो अखिलेश यादव का यह बयान, बीजेपी इस पर हमले कर रही है। ज्ञानवापी पर अखिलेश यादव ने यह बयान जो दिया, उस पर जिस तरीके से अयोध्या का जिक्र करते हुए इन बातों को उन्होंने उल्लेख किया है, उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए। अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवाई, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है। बहुत ही विवादित यह बयान अखिलेश यादव का, जिस पर अब बीजेपी उन्हें घेर रही है। उम्मीद है कोर्ट 1991 एक्ट को याद रखेगा, यह भी अखिलेश यादव ने बात कही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, जो चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाएंगे। एक पवित्र भूमि जहां पर के भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान भोले की पुण्य भूमि है, ऐसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी अभी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो आकंठ डूबी राजनीति है, उससे बाज नहीं आ रहे। उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि और रसातल में चली गई, लेकिन अभी भी उनको काशी की वो ज्ञानवापी मस्जिद तो पुरानी नजर आती है, लेकिन काशी पुरानी नजर नहीं आती। काशी विश्वनाथ का धाम पुराना नजर नहीं आता। ये स्वयं को हनुमान भक्त बताते हैं और भगवान शिव की अवहेलना करते हैं। इसीलिए इनके पिताश्री का नाम संभवतः मुल्ला मुलायम और इनका नाम टीपू पड़ा था। तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अखिलेश यादव पर हमले किए जा रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया उसको लेकर आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता का क्या कहना था कि तुष्टीकरण की उन्होंने इंतहा पार कर दी, और किस तरीके की अब सियासत इस पर नजर आ रही है। यह मामला आप देखिए देश भर में कैसे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अशोक गहलोत ने भी इस पर एक बयान दिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी। उनका यह कहना था कि यह तमाशा चल रहा है जो कुछ वहां पर हो रहा है काशी में। तो इस तरीके के बयान अब हर ओर से आ रहे हैं। आप देखिए ये पूरा मामला किस तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव का यह बयान जिस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का जिक्र कर दिया था, और जो कुछ हो रहा है ज्ञानवापी में उसे उन्होंने तमाशा करार दिया था। और अखिलेश यादव का बयान सवालों के घेरे में कई लिहाज से। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ज्ञानवापी बीजेपी आरएसएस का तमाशा, ये अशोक गहलोत का बयान। और बीजेपी कुछ भी करवा सकती है, अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी गई थी रात के अंधेरे में, यह बात कही है अखिलेश यादव ने, जिस पर बीजेपी कह रही है कि दरअसल अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी, हिंदू विरोधी तक बता दिया गया।
क्या तमाशे हो रहे हैं देश में। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। क्या तमाशे हो रहे हैं देश में, तमाशे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं देश, तमाशे हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं देश में। जो मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की नजर में तमाशा है। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। जिस वजू खाने में हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है वो गहलोत की नजर में तमाशा है। क्या आप देख रहे हो, क्या तमाशे हो रहे हैं देश में। जिस जगह को निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शिवलिंग के लिए सील कर चुका है वो शिवलिंग गहलोत की नजर में तमाशा है। सियासत में सस्ते शब्दों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार गहलोत ने आस्था पर तमाशा जैसे सड़क छाप शब्द का कीचड़ उछाल दिया। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। इनकी विचारधारा में, इनकी सोच के अंदर क्या आप देख रहे हो, क्या तमाशे हो रहे हैं देश में। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे हम आप पर। वाराणसी ज्ञानवापी पर सबसे ज्यादा मुखर कोई आवाज है तो वो ओवैसी की है, मुस्लिम धर्म गुरुओं की है। लेकिन अब तक किसी भी मुस्लिम ने आस्था को तमाशे के उस तराजू में नहीं तौला, बल्कि अब तो मुस्लिम नेता भी कह रहे हैं कि मंदिर है तो हिंदुओं को सौंप दो। एक तो गहलोत की ही पार्टी के हैं। अगर वास्तव में ज्ञानवापी के अंदर मूर्तियां हैं तो खुशी खुशी अपने हिंदू भाइयों को देना ताकि देश का माहौल सही रहे। अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्मगुरु, हमारे उलमा उस जमीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। तमाशे के जिस तराजू में गहलोत करोड़ों हिंदुओं की आस्था को तौल गए, अब उसका मोल विवादों में बदल गया। भगवान श्री राम मंदिर का निर्णय जो व्यक्ति मानता है, मुझे लगता है कि उस निर्णय में पूरी स्थिति स्पष्ट की गई है और सब व्यक्तियों को भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनुपालना करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए भय पॉलिटिक्स बन गई है और भ्रम पेशा बन गया है। आप नफरत 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 चिल्लाते चिल्लाते खुद आप नफरत के खलनायक बनते जा रहे हैं। फिर भी हम तो यही कहेंगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दे। हम वो पार्टी हैं जो पत्थर को मोम कर दें। अगर काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग को गहलोत तमाशा बताते हैं तो फिर इसी महीने 16 मई को राहुल गांधी के साथ बनेश्वर धाम में क्या पूजा करने का वो तमाशा कर रहे थे। इसी साल 4 मार्च को जब राहुल और प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे तो क्या वो महज तमाशा था। और हाँ, अगर विवाद है तो समाधान भी होना चाहिए। कांग्रेस ने 1989 तक यूपी में सरकार चलाई, माना कि तब तक ज्ञानवापी विवाद नहीं आया था, लेकिन सेंटर में तो कांग्रेस की सरकार 8 साल पहले तक थी। तो सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार इतने लंबे समय तक रही, फिर क्यों नहीं इस मुद्दे को सुलझा दिया गया। बीते 50 दिनों में राजस्थान में भीलवाड़ा से लेकर करौली और अलवर से लेकर जोधपुर तक कई जगह हिंसा हुई, जिनके दाग अब तक गहलोत के दामन पर हैं। लेकिन घर संभालने की जगह गहलोत का सारा ज्ञान ज्ञानवापी पर निकल रहा है तमाशा बनकर। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने खास तौर पर जो बयान दिया कि रात के अंधेरे में बीजेपी वाले मूर्तियां रखवा देते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला बयान है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। और कोर्ट के भीतर भी उनकी पूरी तरह से आस्था नहीं है, कोर्ट को भी ये नकार दे रहे हैं। ऐसे विवाद का जिसका समाधान लंबे समय तक, वर्षों तक कोर्ट के कटघरों से निकलते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर जिसका समाधान हुआ है, अब उस पर ये फिर सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा अखिलेश यादव जी को पतन के मार्ग पर लेकर के जाएगी। समाजवादी पार्टी ने अपनी हार से कोई सबक नहीं सीखा। आप तुष्टीकरण करके किसी दूसरे धर्म के मतावलंबियों को अपमानित करने का प्रयास करेंगे। और ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव कि पीपल के नीचे लाल झंडा टांग दो, पत्थर रख दो और मंदिर बन जाएगा।
ये हिम्मत है इनकी कि ये मजारों के संदर्भ में इस प्रकार की बातें कह सके कि कहीं पर भी किसी पत्थर पर कोई चादर चढ़ा दो हरे रंग की और वहां मजार बन जाएगी। अगर ये बात ये कह दे तो इनके लिए भी नारा चलने लगेगा कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सत्तन पे जुदा, सत्तन से जुदा, ये सारी नारे लगने लगेंगे। हिम्मत नहीं होती है कि इस्लाम के संदर्भ में एक शब्द कह सके। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, किसी भी धर्म की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। और अखिलेश यादव जी जिस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता तमाशा बताने का काम कर रहे हैं, वास्तविकता में इनकी आस्था कोई मायने नहीं रखती है। राजनीति इनके लिए परम धर्म है। आपको क्या लगता है राकेश त्रिपाठी जी? तुष्टीकरण के लिए राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के नेता चूंकि हमारे साथ अभी नहीं कनेक्टेड है, नहीं तो मैं उनके पास जाता। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की राजनीति का ये तौर तरीका पुराना रहा है। समाजवादी पार्टी ने जानबूझ करके 1992 में किस प्रकार से कारसेवकों पर गोली चलवाई थी और सिर में गोलियां मारी थी, कुठारी बंधुओं के सिर में गोलियां मारी थी, टारगेट करके मारने का। राकेश जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, चूंकि अनुराग भदौरिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, आपने सुना राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने तुष्टीकरण की इंतहा पार कर दी, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर यकीन नहीं है। देखिए, हिंदुओं का अपमान कौन करता है? जब यही काशी कॉरिडोर में हजारों, यहाँ पे कम से कम दर्जनों मंदिर तोड़े गए, 300 मकान तोड़े गए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं बोला। और यही काशी के लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी प्राचीन मंदिर तोड़ दिए गए। वो मंदिर जिनको पुराणों में जिसका और हमारे पुराने वेदों में जिनका जिक्र है, और उसको तोड़ दिया गया। और तोड़ने के बाद कोई बीजेपी के नेता नहीं आया। और शिवलिंग आपने देखा होगा कहाँ मिले थे, किसी के यहाँ किसी मल में एक बार मिले थे, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ चले गए थे? ये वो लोग हैं जो जाते यहाँ मंदिर तोड़वाते हैं। और तब 3.5 साल पहले किसकी सरकार थी? कौन सा यहाँ बादशाह था? कौन सा मुगल शासन चल रहा था जिसने मंदिर तोड़वा दिए सिर्फ कॉरिडोर बनाने के लिए? और वही काशी के लोग आज क्या कह रहे थे कि ये हमारी धर्म की नगरी थी जिसको इन्होंने यहाँ पे पर्यटन का। लेकिन अनुराग जी, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में बीजेपी वाले मूर्तियां रखवा देते हैं, इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तक आ गया है, क्या उस पर भी यकीन नहीं आप लोगों को? नहीं, हम लोगों ने क्या बोला? कोर्ट का, हम न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न्यायपालिका का सम्मान करती है ना। नहीं, सम्मान करते हैं तो ये बात क्यों कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आ गया ना राम मंदिर निर्माण के लिए, और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां रखवा दी थी। नहीं, तो उसके बारे में कहाँ बात की गई? ये तो नहीं बोला उन्होंने, तोड़े मड़ोड़ मत। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करते। मंदिर जब टूट रहे थे तब क्यों नहीं बोले भाई? जब वहाँ काशी विश्वनाथ में मंदिर तो वहाँ बुलडोजर चल रहा था, जेसीबी चल रही थी, तब वो मंदिर तोड़े जा रहे थे, तब नहीं बोला जा रहा था? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी। तो ये आस्था के ऊपर में, ये यहाँ पे धर्म के ऊपर में राजनीति करेंगे? जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, धर्म पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कोविड काल में लोगों की मौत हो गई, उसके बाद बोले नहीं? कोविड काल में राजनीति एक तरफ रही, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रही, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति कैसे विमुख हो सकते हैं? कैसे आप हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं? और कैसे अखिलेश यादव जी के इस गैर जिम्मेदाराना और बेहुदे बयान की आप आज उसकी जो है बचाव कर सकते हैं? शर्म नहीं आती है कि वो आकर के ये बात कह दें कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख करके और झंडा टांग करके मंदिर बना लेते हैं? ये किस प्रकार की बातें हैं? ये हिंदुओं का अपमानित करने वाली बातें, ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि रात में मूर्ति रख देते हैं? ये किस प्रकार की बातें करके आप न्यायपालिका? अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी सीधे कह रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के मंदिर को तोड़ती है, हिंदू के मंदिरों के नाम पे, आस्था के नाम पे राजनीति करती है। यहाँ पे कोविड काल में प्रभु राम के बच्चे तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर गए, इनकी आत्मा बिक गई थी, इनकी आत्मा कहाँ चली गई थी? ये लोगों ने राष्ट्र के प्रति कभी कोई काम नहीं किया, लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मर गए, लाखों लोगों की मौतें हो गई। और क्या बोले? एक व्यक्ति की मौतें नहीं हुई, एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, ऐसा इन्होंने बोला। सोचो ये लोग हैं। और ये इस तरह अलवर में किस तरह से मंदिर तोड़ा गया था जब इनके नगर पालिका में सारे। अच्छा, एक बात बताइए अनुराग भदौरिया, तो क्या इसी का जवाब आप लोग दे रहे हैं? ये बयान जो कहा गया कि कहीं पर पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन जाता है, इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? क्यों इस तरह की बात आप लोग कह रहे हैं? क्या साबित करना चाहते हैं? सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पे राजनीति कर रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। ये जनता की समस्या पे बात नहीं करती, महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करती, और चिल्लाएंगे राष्ट्र की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं। अरे तो कहीं पर पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन जाता है, इसमें बीजेपी कहाँ गई फिर? हम सब
सुन, बीजेपी यही धंधा कर रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ, करोड़ों महंगाई की बात, पीपल के पेड़ के नीचे ये महंगाई बेरोजगारी बना लेते हैं। इस प्रकार की बेहूदी भरी बात का बचाव करने में शर्म नहीं आती है क्या? ये बोलो घोषित करो, चिल्लाओ मत, जनता देख रही है, जनता देख रही है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर टूट रहे थे तब नहीं चिल्लाए, तब कहाँ चले गए? अच्छा, मुझे आखिर में अनुराग भदौरिया, एक मिनट, अनुराग भदौरिया, राकेश त्रिपाठी, वक्त नहीं है, एक आखिरी बात अनुराग भदौरिया जी, आप उस बयान पर कायम हैं जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने रात के अंधेरे में वहां मूर्तियां रखवा दी अयोध्या में? क्या अभी भी आप उस बयान को एंडोर्स कर रहे हैं? बोलिए। सुनो, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है, देश के लिए शर्म की बात है। ये महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करती। 13 साल अयोध्या में रात के अंधेरे में मूर्तियां रखवा दी गई, क्या इस पर कायम है इस बयान पर? आप ये बोलिए ना, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अपनी बात सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो 13 साल की बच्ची का अन्याय होता है, दरोगा करता है, इनके यहाँ पे बच्ची में पुलिस जाती है। चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब सीधे तौर पर नहीं देने को तैयार है, वक्त नहीं है मेरे पास। अनुराग भदौरिया और राकेश त्रिपाठी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम हर किसी को यह बात याद रखनी चाहिए, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, कोई इस तरीके का बयान ना दिया जाए जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हों। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।